हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक है क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। अब दोस्तों आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो सकता है कि आपको विजुअलाइज ना हो पाए, लेकिन उसका एक सिंप्लीफाइड फिगर मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है, तो इससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। चलिए दोस्तों, अब सभी लोग दोस्तों इसके ऊपर फोकस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्लियर क्रिस्टल ये आपके लिए डायग्राम बनाया गया है। ठीक है। पूरी जो कैप्सूल है दोस्तों, उसकी लेंथ कितनी है? पूरी कैप्सूल की अगर लेंथ की बात करें तो पूरी कैप्सूल यहां से यहां कितनी है दोस्तों? 14 mm। ठीक है, 14 mm इज द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल। उसमें से जो ये आपके पास हेमिस्फीयर्स है दोस्तों, ये हेमिस्फीयर्स है, इसका जो डायामीटर है ना, इसका जो डायामीटर है यानी कि यहां से यहां तक ये दिया गया है 5 mm। ठीक है। तो ऑब्वियस बात है दोस्तों, इस हेमिस्फीयर का रेडियस, इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? ठीक है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? 2.5 mm है ना, 5 का आधा। ऑब्वियस बात है 5 का आधा कितना होगा? 2.5। सिमिलरली इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना होगा? 2.5 mm, बिकॉज दोनों सेम ही है ना। तो अब दोस्तों अगर मैं इस कैप्सूल को तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहूं तो उसमें से एक आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन हो जाएगा, एक आपका हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया, इस तरफ भी हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आप जो सिलिंड्रिकल पोर्शन बना रहे हो इसके लिए एच कितना लिखोगे, है ना। एच हाइट ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों यहां पर एच हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। एच इज इक्वल टू, आप देख सकते हो टोटल है 14। 14 में से 2.5 mm यहां से माइनस होगा दोस्तों, और 14 में से 2.5 mm यहां से माइनस होगा, यानी 14 माइनस 5, 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है? 5 होता है। यानी दिस एच इज, ये जो एच है दोस्तों, ये जो एच है ना, ये जो यहां से यहां तक एच है कितना हो जाएगा दोस्तों? ये एच आपका हो जाएगा, ये एच आपका हो जाएगा 9 mm। ठीक है, ये एच आपका हो जाएगा 9 mm। बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों, 9 mm। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये जो कैप्सूल है ये तीन हिस्सों से बनी है बेसिकली। एक तो है आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन, है ना, एक तो है आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन, दूसरा आपका हेमिस्फीयर, है ना, और यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलूंगा मैं। ठीक है, हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर दो बार है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, है ना। सिलिंड्रिकल पोर्शन भी कैसा है, उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही कंसिडर होगा बाहर का। ठीक है, तो बस इसका सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। तो हमारे पास आई थिंक ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ, द कैप्सूल इज, है ना। पूरा अगर आप अंडरस्टैंडिंग और समझ कर लिखते हो तो बहुत इजी रहता है सारी चीज। इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करूं, सो इट इज नथिंग बट 2 पाई आर एच। आप सभी को पता होगा 2 पाई आर एच, है ना। एक पर्टिकुलर पूरा गोल होता है 2 पाई आर पेरीमीटर का, ऐसा कब तक है? एच तक है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। और इसी तरीके से मैंने आपको बहुत बार, अगर आप कंटिन्यू सीरीज देखते हो तो मैंने बहुत बार बोला है कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर भी ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये अकाउंट होगा। इसी तरीके से यहां पर भी हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है तो ये भी अकाउंट होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इन सभी में से दोस्तों हम 2 पाई आर तो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 पाई आर। यहां पर बचेगा एच, यहां पर बचेगा 2 आर, और आई थिंक यहां पर भी बचेगा 2 आर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 2 पाई की, और आर की वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो। एच हमारा कितना है दोस्तों? 14 माइनस 5 कितना होता है दोस्तों? 14 माइनस 5 होता है 9 mm। यहां पर सारी चीजें mm के अंदर है। सो 9 प्लस 2 आर, आर कितना है दोस्तों? अच्छा 2 आर डायरेक्टली रेडियस के बार 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना होता है? डायमीटर। डायमीटर तो कितना है दोस्तों? डायमीटर तो 5 है, यहां पर भी 5 आ जाएगा, सिंपल है। सो यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22 डिवाइड बाई 7, और आर की वैल्यू कितनी दोस्तों? आर हमारा रेडियस है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। अंदर हमारे पास कितना हो जा रहा है जरा एक बार कैलकुलेट करो। सो 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 प्लस 5 19। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। 2 और 2 को यहां से मैं कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, 2 और 2 को यहां से मैं कैंसिल कर रहा हूं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमने 2πr/h 2πr² 2πr² सभी चीज, अच्छा 2πr तो हमने कॉमन निकाल लिया ना दोस्तों, यहाँ से 2πr तो कॉमन निकला है, तो आई थिंक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ r ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ r ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्योंकि 2πr निकल गया तो बचा क्या, r बचा क्या, तो एक ही बार आपको 5 प्लस करने की नीड है ना, एक ही बार, क्योंकि r प्लस r अपने आप के अंदर क्या बनाएगा, डायमीटर बनाएगा, तो एक ही बार r प्लस करने की नीड है। करेक्ट कर लेना दोस्तों इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 आपका हो जाएगा, 9 और 5 आपका हो जाएगा 14। ठीक है, अब हो गया सिंपल, अब हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है ना, कैलकुलेशन हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल। 2πr आपने कॉमन निकाला, यहाँ से बचा h, यहाँ से बचा r, यहाँ से भी बचा r, r प्लस r कितना होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर तो कितना है 5 है। ठीक है, सिंपल है यार, सिंपल। तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, तो 14 आपने यहाँ पर लिख दिया। बाकी का कैलकुलेशन 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, r 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, यहाँ पर हो जाएगा 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है जो दोस्तों, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 44 को 5 टाइम्स करना है, सो 5 4 सा 20, 20 एंड 22, सो 220 सरफेस एरिया किस में होगा दोस्तों, mm² में होगा। सो योर फाइनल आंसर इज नथिंग बट 220 mm²। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा और आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे अगर आपने इस सरफेस एरिया को समझ लिया तो। उम्मीद करता हूं कि पूरा जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव और लर्निंग बेस्ड रही होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।